ઠાકોરજી પધરાવીને લીલી પરિક્રમામાં પ્રભુને શ્રમ થાય છે એવું બધા કહે છે, અને બીજાને ઘેર પણ પધરાવવાનું ગમતું નથી, તો શું કરવું? मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी श्रम करने के लिए ही प्रकट हुए। भक्तों के दोषों को निवारित करने के लिए और भक्तों के भावों को उद्दीपन करने के लिए, हमारा उद्दीपन भाव है, तो अपने भाव को जागृत करने के लिए और दोषों को निवर्तन करने के लिए ही ठाकुर जी ने जन्म धारण किया है। हमारे भाव में यह होना चाहिए कि हमसे ठाकुर जी का परिश्रम हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी जहां तक भक्त सेवा करता है, स्मरण करता है, वहां तक ठाकुर जी को लेश मात्र भी परिश्रम नहीं होता। अगर वो रोज सेवा करता है और एक दिन कहता है कि नहीं आज इच्छा नहीं है, तो ठाकुर जी को जरूर परिश्रम होता है। मैं तो मेरे प्रवचनों में कहता हूं कि पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी जैसे लिबरल ठाकुर जी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। रोज मंगला 7 बजे कर रहे हो, लेकिन रविवार को 10 बजे हो रही है। क्योंकि आपकी मंगला देर से हो रही है तो ठाकुर जी की मंगला देर से हो रही है। आप 2 बजे भोजन करेंगे तो ठाकुर जी 1:30 बजे आरोगेंगे, लेकिन ठाकुर जी फिर भी वो चीज को सहन करते हुए आपके पास विराजमान है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्या जरूर है, वो तो माखन से भी राजी है, मिश्री से भी राजी है, दूधघर से भी राजी है, सखड़ी से भी राजी है, और कुछ नहीं धरोगे तो बाजू के घर में जाके भोजन करने को भी वो तो राजी है। फिर भी आपके घर में विराजमान होकर जिस प्रकार से वो सेवा ले रहे हैं आपकी, यही मुझे लगता है कि वैष्णव का सबसे बड़ा महद भाग्य है। तो कोई ठाकुर जी को श्रम नहीं हो रहा, ये बात आप निश्चित रूप से समझें। યાત્રામાં શુદ્ધતા અને મેળ સાચવવાનો પૂર્ણ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, છતાં પણ શુદ્ધતા અને મેળ સચવાતી નથી તો अपराध लागे। यात्रा में आने के बाद मैंने सबके मुंह से सुना है कि यहां तो सब चलता है। अब क्या क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, इसका निर्णय कौन करे? मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु अगर अपनी भूमि में आए हैं और भक्त कम ज्यादा करता है, तो अपने जैसे अदृश्य करोड़ों भक्त उनके हैं यहाँ, जो अपने बदले उनकी सेवा आप स्वयं करवा लेते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें भी कोई दोष बनता हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। और प्रभु राजी होते होंगे कि मेरी भूमि में ये वैष्णव मुझे लेकर आया है, इससे शायद ठाकुर जी और ज्यादा राजी होते। मुझे परसों एक वैष्णव ने पूछा था कि मैं तो सखड़ी भोग भी धरती हूँ और सुबह शाम की दोनों सेवा करती हूँ, यहाँ शाम की सेवा नहीं होती है तो क्या करूं? मैंने कहा श्रीनाथ जी भी शाम को पौड़ने के लिए जतिपुरा गिरिराज जी पधारते हैं। क्यों? नाथद्वारा में शैया मंदिर छोटा है इसलिए नहीं। जितना अधिकार आपका है, इतना ही अधिकार आज भी ब्रज भक्तों का है, और वो ब्रज भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए रात्रि में यहाँ पधारते हैं। क्योंकि यात्री के कीर्तन में आता है शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान मध्यरात्रि के समय में ही अपने भक्तों को, परिकरों को कृपा का प्रदान करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सेवा में कोई अपराध नहीं बनता, सेवा में कोई तकलीफ नहीं होती, और कोई मैंड पाली जाती है या नहीं पाली जाती है तो भी कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं। प्रश्न है, लोग कहते हैं 84 कोस यात्रा के बाद कुछ छोड़ना चाहिए और कुछ ले जाना चाहिए। किस संदर्भ में कह रहे हैं? माणिक चंद के संबंध में? अगर ये है तो निश्चित रूप से कहूंगा कि छोड़ ही देना चाहिए।
अगर प्याज लहसुन के संबंध में है तो छोड़ा है तो छोड़ ही देना चाहिए, और नहीं छोड़ा है तो टेपर करना चाहिए। स्टीरॉइड देते हैं पीयूष भाई, तो उससे कहते हैं कि 60 mg की आज से शुरू करो, फिर 30 mg होती है, फिर 20 mg होती है, फिर 10 mg होती है, फिर वो स्टीरॉइड बंद हो जाती है। तो अगर उसके बिना नहीं चले ऐसा हो तो टेपर करो, उसे धीरे धीरे करके बंद करने की कोशिश करो। उन्होंने दूसरी बात रखी है कि क्या लेके जाना चाहिए। ये छोड़ने की बात तो मैंने कर दी, अब लेके क्या यहां से जाना है। मैंने कल भी प्रवचन में कहा था कि लेके और कुछ नहीं जाना है, ठाकुर जी की कृपा को यहां से लेके जाना है। यहां कण कण में कृपा बसी हुई है, उस कृपा को आत्मसात करना है और आंख बंद करके घर पे बैठे बैठे अनुभूति करनी है कि प्रभु ने मेरे पर कितनी कृपा की कि ब्रजवास मुझे 35 दिन तक का मिला। सबको ये कि हमें अनुभव हो। ठाकुर जी इतने कच्चे नहीं है कि तुमने पुकारा और हम चले आए। ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, चतुर शिरोमणि हैं। वो मानते हैं, वो जानते हैं कि एक ब्रज यात्रा से कुछ नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के दोषों का निवर्तन चुटकी में संभव नहीं है बिना कृपा के। बहुत से ऐसे वैष्णव हैं यहाँ जिन्होंने मुझसे कहा है कि जाने के दिन ठाकुर जी पुष्ट कराएंगे। बहुत से वैष्णव ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि बड़ौदा जाके आपके पास आके ठाकुर जी पुष्ट कराना है। इनको किसने कहा? बाजू के पाल वाले ने, यात्रा करने वाले ने, किसी पथिक ने, किसी गाइड ने, किसने कहा इसको? ये भूमि की ये चतुरता है, ये भूमि की ये एक गरिमा है कि वो अपने आप प्रेरणा दे देती है। एक बहन मुझे कल मिले थे कि पैर इतने दुख रहे हैं कि कल तो यात्रा होगी ही नहीं। और आप सबका अनुभव है कि सुबह उठने के बाद इस भूमि की ये चेतना। अभी कुछ पुलिस वाले आके मेरे पास बैठे थे और वो कह रहे थे ओहो इतने वैष्णव, ये तो सब एसी वाले होंगे। मैंने कहा मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि एसी चाहिए तो घर रहना चाहिए और कंकर चाहिए तो ब्रज में आना चाहिए। कवि ने बहुत बढ़िया कहा है कि कबू कबू गोपाल की गई सिटल्ली भूल और मक्का में मेवा किए ब्रज में किए बबूल। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि जगह अच्छी मिल गई तो कहीं बबूल के कांटे का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जो चलने वाले यात्री हैं उनको जरूर बबूल के कांटे रास्ते में दिखे होंगे और किसी किसी को लगे भी होंगे। मुझे लगता है कि वो अपने आप को समझे कि हमारे दोषों का निवर्तन यहाँ हो चुका। दूसरा प्रश्न है, झारी भरवामां बहु भीड़ થાય છે तो श्री वल्लभ ने श्रम નથી પડતો? एक जारी भराय ने तरत खाली थाय बीजी भराय आप श्री जड़ क्यारे पीवाय शू आप वैष्णव ने ना पाड़ी ना शको? बड़ा टिपिकल प्रश्न है। इसका जवाब मुझे देना आ रहा तो बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन बट किंतु परंतु फिर भी पहले हम ये समझ लें झारी क्यों भरते हैं, क्या महत्व है इस झारी जी का और क्या महत्व है इस बैठक जी का। आचार्य चरण ने वहां पारायण किया और वहां बैठक जी का निर्माण हुआ। उस समय क्या किसी ने झारी जी भरी? उस समय किसी ने धोती वहां अर्पण की? उस समय वहां कुछ हुआ? अब सकड़ी भोग भी आ रहे हैं बैठक जी में। वैसे बैठक जी में सकड़ी का क्रम नहीं था, साथ में अगर ठाकुर जी विराजते हैं बैठक जी में तो ही सकड़ी का क्रम बैठक जी में हो सकता है, बाकी बैठक जी में वो क्रम नहीं था। लेकिन झारी जी के विषय में तो मैं इतना ही कहूंगा,
भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से अगर भरी गई है तो महाप्रभु जी 1 मिनट में आरोगेंगे। और मात्र जल भर के धर दिया गया है तो महाप्रभु जी को शायद पसंद आए भी सही और पसंद नहीं भी आए। अब इन्होंने मेरे पे छोड़ा है कि आप मनाही नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से इतना कह सकता हूं कि आगे पीछे जाके जारी भरें, जारी का भाव समझ के भरें, और जारी भरने से अपने दोषों का निवर्तन नहीं होगा, अपने भावों का संवर्धन होगा। इस बात को समझ के भरें। बिना यमुना जी की कृपा के नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। यमुना जी की कृपा के बगैर इस मार्ग में प्रवेश करना किसी के बस का काम नहीं। एक पति पत्नी आए यहाँ पर, मैं ज्यादा नाम वाम देता नहीं हूं। वो पत्नी झगड़ा करके अपने पति को लेकर आई है यहाँ। वो के मारे आवा जवूज न थी और उनके पति को लेकर वो आज आई। पत्नी कह रही है कि वापस जाना है और पति कह रहा है कि वृंदावन में फ्लैट ले नहीं दे रहे। रामचरितमानस का एक दोहा याद आया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा ब्रजनाथ की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसका नाम है इस भूमि का ताप, इस भूमि का भाव, इस भूमि की शक्ति कि जो व्यक्ति एक दफे आ जाता है उसे छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं अब यहां से जाने की इच्छा नहीं है, बहुत कम दिन बच गए। मैंने कहा ऐसे भी है, कह रहे हैं कि अभी तो 4 दिन बाकी हैं। अपने अपने भाव में अपने अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी अपनी सब संभावना है। फिर भी मैं कहूंगा कि जो 1 घंटे के लिए भी आया है वो भी भाग्यशाली है, जो 35 दिन के लिए आया वो भी भाग्यशाली है, जो नहीं आया और वीडियो कॉलिंग से कर रहा है वो भी भाग्यशाली है। दीनता वधे ते माटे विशेष सोल्यूशन बताओ। कारण के व्रज परिक्रमा दरमियान मन प्रफुल्लित रहे અને વાતાવરણની અસર દિમાગ અને મગજ પર થાય છે। ये भी बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। भाव पुष्टि અને दीनता वधे। दैन्यम हरितोषणम साधनम हरिराय प्रवचन आज्ञा करते। दीनता के बगैर प्रभु कभी कृपा नहीं कर सकते। दीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सुशीलता होनी चाहिए। और जो भगवत सेवा करता है उसके तो भाव ही कुछ निराले होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भाव का संवर्धन करना हो तो उसे यमुना जी की कृपा को सबसे पहले मानना चाहिए। 2 चीज वैष्णव यहां से आप लेकर जाइए, एक यमुनाष्टक और एक सर्वोत्तम। ये 2 ग्रंथों का अवलोकन प्रतिदिन करिए और जितना बने इतना ज्यादा से ज्यादा करिए तो भगवत कृपा के मार्ग में आए हुए अवरोध अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अवरोध है। और वो बहन ने आज मुझे कहा कि मेरे पति से मैंने कहा कि किसी से गुस्सा नहीं करना है, तुम 24 घंटे यमुनाष्टक करो। अब 24 घंटे नहीं किए होंगे, 4 घंटे भी किए होंगे तो उसका परिणाम देखो कि वो वृंदावन में रहने तैयार हो गए। तो यमुना जी की जब कृपा होगी और श्री महाप्रभु जी की कृपा होगी तो ही ये चीज संभव बनेगी। मुझे लगता है कि भाव पुष्टि और दीनता के लिए श्री महाप्रभु जी और यमुना जी का सेवन करना चाहिए तो ये चीज संभव हो पाएगी। दूसरा उन्होंने लिखा है कि व्रज परिक्रमा दरमियान मन प्रफुल्लित रहे छे, पछीना समय પછી વાતાવરણની અસર થાય છે। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यात्रा में एयर प्योरीफायर लगाएंगे तो शब्द ब्रह्म में जो पॉल्यूशन है उसका कुछ निवर्तन हो और सबके मन प्रफुल्लित रहे। मैंने कल ही कहा था कि एक कान से सुनना एक कान से निकालना। मुझे मेरे पिताश्री ने बहुत अच्छा समझाया है
कि तुम्हारा लिसनिंग सबसे ज्यादा होना चाहिए। सांभळવાની शक्ति સૌથી વધારે હોવી જોઈએ, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। હવે પછીની યાત્રામાં ઠાકોરજી પધરાવીને આવી શકાય કે નહીં? तो जो उठाया उससे पूछना। मुझे लग रहा है कि अगर ठाकुर जी आपको प्रेरणा करते हैं तो आप पधरा के आइए, और ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं मैं तो तेरे घर में मस्त हूं तो आप रहना। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे सेवा अगर नहीं करते तो आप ठाकुर जी को घर पे धर के पधरा के आइए और आपके बच्चे से कीजिए कि ये 35 दिन तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और आप यहाँ आने के बाद विप्रयोग का अनुभव करें कि अरे ठाकुर जी जगह होंगे कि नहीं, ठाकुर जी का मंगल भोग आया होगा कि नहीं, तो दोनों की जीवन सफल होंगे, आपको विप्रयोग होगा और आपके बालक जो वहां सेवा कर रहे हैं उनका संयोग होगा। तो मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी पधराने से ज्यादा वहां पधरा के वहां अपने परिवार में सेवा लेके आए तो दोनों के भाव का पोषण निश्चित रूप से होगा।